स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार तेजी के बाद 7-8 दिन 9 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ी सी मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन फिर भी सेंसेक्स निफ्टी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे। निफ्टी बैंक के अंदर तेजी का जो सिलसिला है वो वहाँ पर बना रहा, एक बढ़िया तेजी वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। आज मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, और उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज खरीदारी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। वहाँ पर कोई खास डैमेज नहीं था, वहाँ पर भी जो तेज़ी का मोमेंटम है वो कैरी ऑन ही चल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक, गले में सूख गया था, कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज पावर में खरीदारी थी। टाटा पावर, इसके आज जेएम की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद वहाँ पे 350 के टारगेट थे, उसके बाद एक अच्छा उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। प्लस टोरेंट पावर अच्छी खरीदारी थी और बाकी पावर शेयरों में खरीदारी थी। शुगर आज थोड़ा वॉलेटाइल दिन था, वो एथेनॉल बेस्ड शुगर केन के साथ मतलब एथेनॉल का इस्तेमाल शुगर केन से होना है कि नहीं, इस खबर के बीच में क्लैरिफिकेशंस आते रहे और वॉलेटाइल रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे कंफर्म हो गया कि शुगर केन से नहीं बनेगा, जो जूस है उससे नहीं बनेगा एथेनॉल। तो ये पार्ट नेगेटिवली कंफर्म हुआ और उसके बाद प्रेशर बनता दिखाई पड़ा। कल भी शायद ये रहे प्रेशर वहाँ पे। इसके अलावा आज अपमूव था अदानी समूह के सिलेक्टिव शेयरों में, खरीदारी का दौर वहाँ कंटिन्यू चल ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, पतंजलि बार फिर से नया हाई, सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ, ऑल टाइम हाई पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। मान्यवर में आज नए 52 वीक्स हाई बनते हुए दिखाई पड़े। केमिकल शेयरों में तेजी थी, इंग्रेविया एंड ऑल चले थे, तो ऐसे सीजी पावर नए हाई बन गया। सो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही है मार्केट में। पीएसयूज में ज़ोरदार तेज़ी है, वो कैरी हो भी रही है, और अकॉर्डिंगली आप अपनी यहाँ पर रणनीति बनाकर रख भी सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी, क्योंकि बाज़ार में इतनी सारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन कुछ और मार्केट के ऊपर या फिर कुछ और जो ट्रिगर हैं इमीडिएटली उन पर अगर बात की जाए, या फिर कुछ और सवाल जो है उनके ऊपर बात की जाए तो दीपक जी का सवाल आया है, ईएमएस आईपीओ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोटीन आईपीओ, ऋषभ आईपीओ मिला है, क्या करूं? तो ईएमएस से तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, जेएसडब्ल्यू में भी प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रोटीन और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स को मैं बहुत ट्रैक करता नहीं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्रोटीन को शायद मतलब वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, लेकिन अदरवाइज कंपनी ठीक है। और रही बात ईएमएस में, तो आपको प्रॉफिट है अगर आपका सर बहुत क्लियर, ये आपके लिए नहीं सबके लिए है और हर आईपीओ के लिए है, कि अगर आपको कोई भी आईपीओ आपने लिया है लिस्टिंग गेन के लिए, तो लिस्टिंग गेन लेकर निकलिए, बीट वट एवर। और कोई भी आईपीओ अगर आपने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आईपीओ में अगर आपने लिया और उसके बाद आपको नीचे मिल रहा है, तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको लगता है वैल्यू अच्छी है तो, वरना आप मत करिए। सो अपने आप डिसाइड करिए आपका कंसेप्ट क्या है। मैं यहाँ पर आपको कंपनी बता सकता हूँ, कंपनियाँ ठीक हैं चारों की चारों, बट डिसाइड आपको करना है कि आपको लॉन्ग टर्म रहना है, नहीं रहना है, बनना है, नहीं बनना है। जब तेज़ी होती है तो हर चीज़ अच्छी दिखती है, मंदी होती है सब कुछ बुरा लगता है। तो अभी आपको अच्छा दिख रहा है, ईएमएस प्रॉफिट में है, तो आप या तो पार्शियल प्रॉफिट ले लो, हाफ निकाल लो अपनी पोजीशंस को, कैपिटल फ्री कर लो, बचे हुए शेयर के साथ बने रहो, ये ज़्यादा बेटर रणनीति है। बाकी आप चॉइस अकॉर्डिंगली ले सकते हो, आपका नज़रिया कितनी अवधि का है, लंबी का है, छोटी अवधि का है, उसके हिसाब से आप फैसला लो। ओके, सबमिट सर, प्लीज गिव मी अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन अशोक लेलैंड एंड सुदर्शन केमिकल, कैन आई ऐड एट करंट लेवल? सुदर्शन केमिकल यू कैन, अशोक लेलैंड थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, कि चला थोड़ा है वो, फिर भी अगर कमर्शियल स्पेस में आप ढूंढो तो एम&एम एक अच्छा बेट हो सकता है। दो अशोक लेलैंड अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लेवल पे ऐड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, कि चला हुआ है, पूरे ऑटो तेजी में नए हाइस पर है। आप ऐड करना चाह रहे हो अगर ऑटो में कुछ, तो आपके लिए सोना बीएलडब्ल्यू एक अच्छा बेट हो सकता है, उसको आप ऐड कर सकते हो, स्पेशली जनवरी मंथ के लिए। जनवरी मंथ इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि हो सकता है कि टेस्ला का अप्रूवल आ जाए, अगर टेस्ला का अप्रूवल आता है तो तमाम ईवी कंपनियों में बेनिफिट आएगा, उसमें सोना बीएलडब्ल्यू बड़ा नाम है। सो अगर आप ऑटो में कुछ ढूंढो, सोना बीएलडब्ल्यू एक बार को देख सकते हो, बट इस तरीके से आप देखना कि वो मीडियम टर्म ही रहे, और अशोक लेलैंड से बेटर बेट आपके लिए वो अभी हो सकती है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए। सुदर्शन केमिकल आप ऐड कर सकते हो, वहाँ कोई इशू नहीं है। जैसे जो पीडीलाइट चलना शुरू होगा, ये भी चलना शुरू हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो उसको। अब कुछ और सवाल भी शामिल कर लो सर, ये ओरेंट ग्रीन पावर कैसा है एंड क्या करती है, कैन वी बुक प्रॉफिट इन मुथूट फाइनेंस? अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है शर्मा साहब, तो आप बुक कर सकते हो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो आप होल्ड कर सकते हो। रही बात ओरिएंट ग्रीन की, देखिए ओरिएंट ग्रीन बेसिकली ग्रीन एनर्जी के नाम से कंपनी कामकाज कर रही है, अभी ग्रीन एनर्जी ही है ये कंपनी। इसका नाम पहले शायद ओरिएंट ग्रीन टेक था, वो बदल के फिर ओरिएंट ग्रीन एनर्जी हुआ है। सो मैं कंपनी कुछ प्रोमिनेंट आईआरस वगैरह को जानता भी हूँ, तो इतना ही बोलूँगा कि ये कंपनी वैसे ठीक है, नंबर अच्छे आए हैं, रिसेंटली डेट रीपेमेंट किया कंपनी ने बड़ा,
उस डेट रीपेमेंट करने के बाद कंपनी के नंबर्स में पिकअप आया है, ऑर्डर अच्छे थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आए थे, तेज़ी हुई भी है, 13 रुपये का शेयर 25 रुपये 24 रुपये घूम रहा है अभी, सर्किट टू सर्किट अप, सर्किट टू सर्किट डाउन वाली सिचुएशन है। सो जो 13 रुपये में मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ जो 8 से 13 रुपये के बीच में इन्होंने प्रेफरेंशियल इशू किया था, वहाँ पर एंटर किया था उन्होंने। उसके बाद एक तरफा तेज़ी थी, उस समय उन्होंने मुझे 50 रुपये का दाम बोला था, तो अभी तो सब कुछ ही तेज़ है, कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन तेज़ी के बीच में 25 रुपये तो आ ही चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ी का अपसाइड कितना है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी आपको तेज़ी मिल रही है इस तेज़ी का इस्तेमाल करके आप ऊपर निकल सकते हो। लेकिन कोई भी शेयर जो 8 रुपये से 25 रुपये हो गया, यानी 4 गुना हो चुका है, उस शेयर के ऊपर अब यहाँ से 50 यानी यहाँ से 2 गुना होने के लालच में अगर जाना हो तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो आप अगर लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, बट 18 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप फॉलो करना। BSE स्टॉक अगर सौरभ जी है आपके पास तो आप बने रहो। दो चला एग्जॉर्बिडेंट है, हल्का फुल्का नहीं, एग्जॉर्बिडेंट चला है। पहले चला, फिर बोनस आया, बोनस के बाद दोबारा चला और चल के बाद यहाँ आ गया। सो इतनी बड़ी तेज़ी आई तो कंसोलिडेशन में जा सकता है, जैसे IEX गया, जैसे IRCTC में गया, लंबा कंसोलिडेशन। जैसे डीमार्ट हुआ तो बड़ी तेज़ी के बाद हमेशा एक बड़ा कंसोलिडेशन आता है, या एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद बड़ी तेज़ी आती है, वो आप फॉलो करो। लेकिन अभी क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आई है तो कंसोलिडेशन भी हो सकता है, सो अकॉर्डिंगली कॉल लेना इसके अंदर। अब अगर आपके पास है तो आप बने रहो, इट्स अ गुड असेट टू ओन थ्रू आउट लाइफ, बट मीडियम टर्म मोमेंटम के लिए आपने फर्स्ट पकड़ लिया है तो उसका कॉल लेना कि निकलना कब है। लेना कोई भी शेयर मुश्किल नहीं होता, निकलना सब में मुश्किल होता है। सो इसका फैसला लेकर ही आप एंटर करना। टाटा पावर है 990, होल्ड करिए सर त्यागी जी, अभी इसमें है पोटेंशियल यहाँ से डबल होने का भी। अच्छी कंपनी है। आज GM का रिपोर्ट आया था, 350 रुपये का टारगेट दिया है, बोल रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी पे बड़ा काम हो रहा है। और रिसेंटली इनका एक ग्रीन का नया प्लांट विजिट था पुणे के पास, तो कुछ अपनी टीम के लोग गए थे, तो वहाँ जो केपेक्स नया किया है इन्होंने वो बड़ा केपेक्स है वन, और वहाँ से अच्छे एवेन्यूज़ आने की उम्मीद भी लगा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो अच्छी कंपनी है इन टोटल, हाउस बढ़िया है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, वैल्यू अच्छी है, और बड़े कंसोलिडेशन बाद चलना भी शुरू हुआ है। तो आप यहाँ पर बने रहो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है अभी, इसके साथ समय दो, अच्छा पैसा बना के देगा आपको। ओके, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग? नो, देयर इज नो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग, और देयर इज नो इन्वेस्टमेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग। बाजार के लिए हर मिनट एक नया नियम होता है, हर स्टॉक के साथ एक नया नियम होता है, हर सेकंड एक नया नियम बदल जाता है, तो कोई भी नियम नहीं है यहाँ पर। अच्छा चीज़ यही है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड नियम लेना चाहते हो तो बाय द डिप, बाय द पैनिक, एंड ऑलवेज बी इन विद SIP पोजीशन। कभी कभी आपको लगेगा बहुत कम शेयर है मेरे पास, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सही मौके पे सही समय पे उतरे हो, वो इंपॉर्टेंट है, और आप बने हुए उसके साथ, तो वो इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे अपनी आप पोजीशन बढ़ जाती है, उसकी चिंता मत कीजिए आप लोग। फ्रेश एंट्री HUL शुगर स्टॉक में सर मैं अभी भी मतलब आई एम नॉट अ बायर। अगर मुझे लगेगा कि बाय है तो जब बिल्कुल डिस्ट्रेस होगा तभी बाय किया जाएगा। अभी तो सिचुएशन आई नहीं है कि जहाँ बाय किया जाए। आज पहला नेगेटिव न्यूज़ आपने देखा है इसमें, तो अभी तो ये सिचुएशन और प्रिवेल करनी चाहिए, तो अभी इसको अवॉइड करो आप कुछ दिन के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ गुड, अगर आप जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो। FMCG वैसे भी बहुत अंडर परफॉर्मर पैक रहा है, तो अगर तेज़ी आती है तो ब्रिटानिया और HUL ये दो नाम ऐसे हैं जहाँ पर आपको शायद आउट परफॉर्मेंस दिखाई पड़े गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये अपने एवरेज पी के नीचे कामकाज कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू है, तो ये दोनों नाम अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट ब्रिटानिया इज़ बेटर कंपेरेटिवली अगर HUL में। HUL भी अच्छी है, लेकिन अगर आप दोनों में एक चुनना चाहो तो ब्रिटानिया इज़ बेटर। आवाज़ क्यों नहीं चल रहा है? आज रिपोर्ट भी आई है इसके ऊपर, सेंट्रम की आई है या किसी ने लिखी थी रिपोर्ट, मोनाक की आई है आवाज़ फाइनेंशियल के ऊपर। सो बोल तो रहे तेज़ी यहाँ से, वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन, देखते हैं क्या करता है, क्योंकि अब रियल स्टेट भागा है, तो जिनका हाईएस्ट एक्सपोजर है मिड रियल स्टेट के अंदर, वो फॉलो अप करेंगे। सो मेरे ख्याल से होना चाहिए यहाँ तेज़ी। वैसे भी इंटरेस्ट रेट पे ऊपर कल बैठक है, RBI का MPC आउटकम आएगा, सो देखते हैं क्या आउटकम आता है। उसके हिसाब से अगर ब्याज दरों में कटौती शुरू हो गई तो ये इनके लिए अच्छा ट्रिगर बनेगा, क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है, सो इम्पैक्ट करता है वहाँ पर। लेट्स सी कैसे इम्पैक्ट आता है वहाँ पर, लेकिन अभी के लिए आप बने रहो, ऐसा कोई पैनिक स्टेट नहीं है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। पेटीएम में जो रिएक्शन आया है, शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं क्या? निक शर्मा सर, नीचे लोअर सर्किट लगा है, और लोअर सर्किट में अगर आप बहुत बढ़िया ट्रेडर हो और बहुत एग्रेसिव बायर हो तब आप कल सुबह खुलते ले लेना, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो अगर कोई शॉर्ट करके जाएगा भी तो उसको कल ही कवर करना पड़ेगा, उसके बाद तो उसका चॉइस ही नहीं, कैश का शेयर है। सो कल अगर फर्स्ट हाफ में आपको सेल ऑफ मिले तेज़,
तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना। और तेज़ मतलब 15-20% तक मिल जाए या 10% भी मिल जाए तो ऐसे फॉल का इस्तेमाल करना, चंक्स में, हर फॉल में ऐड करते रहना। लेकिन आप रिस्की ट्रेडर हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और आप स्टॉप लॉस लेके जाओगे, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ, तभी एंटर करना, वरना मत करना, वरना मैं ट्रेडिंग की सलाह वैसी कभी नहीं देता। शुड अदानी पावर एंड ट्रांस में प्रकाश साहब स्टॉप लॉस को होल्ड करिए और कैरी करिए, ये बात सही है। इसमें थोड़ा स्ट्रेल करिएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आई है, बहुत कम समय में आई है। तेज़ी उम्मीद थी लेकिन इतनी कम समय में आ जाएगी ये नहीं सोचा था, लेकिन तेज़ी अभी और चलनी चाहिए। सो बेटर यही कि आप थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलते रहो। अगर आपके पास पैसा डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया, ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो कैपिटल ज़रूर निकाल लेना। मुफ्त के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ भी छोड़ दो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन कैपिटल पहली प्रायोरिटी में निकाल लेना। ये सब पोजीशन में, सब तरीके की सिचुएशन में काम आता है। सो आप कभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में एंटर्ड हो, बारिंग लार्ज कैप, अगर आप एंटर्ड हो तो आपको अगर पैसा बन रहा है तो आप वहाँ पे अपना कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयरों को बच्चों को दे जाओ, कोई इशू नहीं है, वो आप जहाँ भी रखो उनको, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहो अपना। कुछ सवाल अब यूट्यूब के भी ले लेता हूँ जो कि आ रहे हैं। पहला सवाल आया है, शुक्रिया सिंह साहब, शुक्रिया। शिवांग द्विवेदी साहब का सवाल है, सर बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक, इसमें से बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा बेटर है अगर आप दोनों में चुनना चाह रहे हो। वैसे तो इंडियन बैंक की वैल्यू अच्छी है, लेकिन कंपैरेटिवली दोनों में ज़्यादा सस्ता वैल्यू आपको बैंक ऑफ इंडिया में दिखाई पड़ेगा, एवरेज पी के कंपैरिजन में भी एंड प्राइस टू बुक के कंपैरिजन में भी। ये शायद 0.6 टाइम पर है, वो शायद 0.9 टाइम पर है, ऐसा कुछ अंतर है, लेकिन सस्ता ज़्यादा बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देखना चाहो दोनों में से ज़्यादा बेटर है। ब्राइट कॉम में अपर सर्किट और ब्राइट कॉम में लोअर सर्किट दोनों की कोई वजह नहीं होती, ये कंप्लीटली रिग्ड स्टॉक है, तो ज़रा ध्यान संभल के ही इसमें कोई कॉल लीजिएगा। अदानी टोटल गैस एट 225 पी हैव कंटिन्यूस अपर सर्किट्स। तो यादव साहब देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि इस ग्रुप में जो तेज़ी थी पहले वाली, जो 4,000-4,500 के दाम थे, वहाँ पे कोई इनके पीछे हवा थी सारी, केपेक्स कर दिया था एक बड़ा मासिव, और उस केपेक्स का रिटर्न आना शुरू नहीं हुआ था। उस केपेक्स के नाम पर और कुछ अदानी ग्रुप के नाम पर इसे बहुत खींचा, फिर वो खबर आई, खबर आके वो टूट गया सारा का सारा ग्रुप। सारा ग्रुप जब टूट गया तो दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ, ग्रुप के टूटने के दौरान जो ग्रुप के केपेक्स करे जा चुके थे उन ग्रुप केपेक्स का रिटर्न आना शुरू हुआ, यानी कि उनके नंबर्स रिफ्लेक्ट होने शुरू हुए, जो अदानी पावर में, अदानी ट्रांस में, अदानी पोर्ट में सबसे पहले दिखने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मैं हमेशा बोलता था कि ले लीजिए कि इस पर नंबर अच्छे आ रहे हैं। वो नंबर के बाद साथ साथ पी एक्सपैंड कर गया था, फिर वो पी क्रैश कर गया भाव गिरने से, और अर्निंग बढ़ गई अच्छे नतीजे आने से, तो पी और एडजस्ट हो गया। अदानी ग्रीन को बाजार इसलिए अभी खींच रहा है कि वहाँ पर भी केपेक्स बड़ा किया हुआ है, और केपेक्स एक्चुअल में बड़ा किया हुआ है। वो केपेक्स एडजस्ट होगा, जैसे ही नंबर आने शुरू होंगे वैसे ही ये भी पकड़ लेगी तेज़ी, और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है इसलिए बाजार उसको सबसे ज़्यादा पहली प्रेफरेंस दे रहा है, ये वजह से भी वो चल रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप नंबर को फॉलो करते हो तो ये 3 आपको नंबर देंगे, वो 3 सिर्फ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी देंगे। सो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करके ही अपनी यहाँ पर कोई भी कॉल लेना। ओके, पेटीएम सर, दोनों के दोनों, पेटीएम भी एंड पॉलीप्लेक्स भी, दे हैव सम इश्यूज। पेटीएम के तो कल जो आरबीआई का आउटकम आया वो नेगेटिव है कंपनी के लिए, और एक नियर टर्म सेटबैक उसके लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म नहीं, हाँ नियर टर्म तो रहेगा ही, तो शायद 1-2 दिन और फॉल रहा है उसमें। और लाइकवाइज पॉलीप्लेक्स में जब तक प्रमोटर की होल्डिंग इतनी भारी मात्रा में गिरवी रहेगी तब तक इशू रहेगा ही। सो जब तक वहाँ पर कोई उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आता या कोई कंफर्ट नहीं आता, तब तक के लिए ऐसे ही रहेगा। बट आप होल्ड करो अभी तो दोनों को, और क्योंकि आपकी खरीदारी के दाम ठीक है, सो आप टाइम दो, एंड विद टाइम शायद आपका पैसा वापस लौटता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अभी 5:30 बजे शाम को फिर एक बारी, और बाकी कल। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप रोज़ 3:30 बजे के बाद सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।